हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्या पढ़ा रहे हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें पढ़ना है आपको मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड, ठीक है। मैंने मीन डिवीजन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ना है और क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ना है, ठीक है। मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन और क्वार्टाइल डिवीजन, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ना है। तो उसको हम फार्मूला सहित कैसे कैसे निकालना है उसको आज आपको हम क्लियरली बता देंगे। वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा ताकि समझ में आए, और वीडियो ठीक लगता है तो इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज़रा अच्छा से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। और सबको एक एक एग्जाम्पल के साथ हम सब फार्मूला को यहाँ पर वैल्यू पुट करके समझा देंगे और आप लोग के बहुत यूज़फुल होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। आज पढ़ा रहे हैं आप लोग को मीन डेविएशन। क्या पढ़ा रहे हैं? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग आते हैं। पहले क्या आते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा, क्योंकि हम तीनों सीरीज़ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़, इसका फॉर्मूला है, देखिए। डेविएशन निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये मीन डेविएशन का आपको साइन है, ज़्यादा बताएंगे ना। इजकल टू सिग्मा डी एक्स बाई एन, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एम मीडियन, सिग्मा डी एम बार बाई एन, ठीक है। उसके बाद मीन डिवीजन फ्रॉम मोड, जेड, मोड मालूम ही है, डी जेड मतलब मोड बाय एन। और यहाँ पर जान लीजिए एन के बराबर क्या होता है। एन के बराबर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर्स ऑफ क्या होगा? आइटम्स, बस। तब जान लीजिए इसमें क्या करना पड़ेगा। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, मीन, मोड निकालने के लिए पहले इसमें एक्चुअल, मीन, मीडियन, मोड निकाल लीजिएगा। एक्चुअल निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीरीज़ है। अब मान लीजिए एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको ये है, सीरियल नंबर दे देता है 1 2 3 4 एंड 5। चलिए एक्स दे देते हैं, 5 दे दिए, 10 दे दिए, 15 दे दिए, अच्छा 20 दे देते हैं और 25 दे देते हैं, ठीक है। हो गया। कैलकुलेट कैलकुलेट मीन, DAV लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या बोलते? फ्रॉम मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। क्लियरली बोल दिया, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालिए। एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं। आप कभी बोलेगा आपको एक ये निकालिए, कोएफिशिएंट। क्या बोलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालिए, या मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकालिए, या मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालिए, ठीक है ना। ये कोएफिशिएंट लगता है, इसके तो लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल लिख लीजिएगा। एक्चुअल मीन हो सकता है, एक्चुअल मीडियन हो सकता है, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? मीन डिवीजन फ्रॉम मीन हो सकता है, फिर मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन हो सकता है, और मीन डिवीजन फ्रॉम मोड हो सकता है। ऊपर लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइए आपको एक्चुअल मीन या एक्चुअल मीडियन या एक्चुअल मोड। अगर कोएफिशिएंट बोलेगा तब, नहीं तो फॉर्मूला मेन आपको ये चीज़ है, ठीक। ये कोएफिशिएंट के लिए है। कोई क्वेश्चन बता देंगे, पहले देखिए इसके यहाँ पर। अब हम निकालना है क्या? क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 लिख लिए। उसके बाद एक साथ है, कितना है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। इसका फॉर्मूला क्या था भाई? मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला देख लेना, इसके टू सिग्मा डी
एक्स बार मानी मीन डिवाइडेड बाई एन। हम लोगों को मालूम कि एन इजकल टू कितना है, 5 है। कितना है, ये 5 है, लिख लिए। अब यहाँ निकालना है आपको डी एक्स बार, ठीक है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल मीन निकालना है। एक्चुअल मीन के लिए जोड़े यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, एक्स बार इस सिग्मा एक्स कितना है, जोड़िए, जोड़ते हैं 25 26 45 65 50 60 60 70 और 5 75, ठीक है 75 निकाल लीजिएगा, जोड़ घटा तो अपने से करना है। तो पहले यहाँ निकालेंगे एक्स बार एक्चुअल मीन। एक्स बार इसके लिए कितना है, समेशन क्या होता है, एक्स होता है ना फॉर्मूला, समेशन एक्स बाई एन। तो बराबर एक्स कितना है हमारा 75 है, एन कितना है 5 है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डी एक्स जो होता है, हम यहाँ रफ समझा देते हैं, डी एक्स जो होता है एक्स माइनस एक्स बार इसके टू क्या होता है, डी एक्स बार होता है। और ये याद रखिए यहाँ पर प्लस माइनस इग्नोर्ड, यहाँ जब जोड़ घटाव करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस इग्नोर्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एक्स कितना हमारा निकला, एक्स बार 15 है ना, एक्स बार कितना यहाँ पर आया 15 आ गया। कितना आ गया, ये देखिए 15 लिख देते हैं, यहाँ पर 15 आ गया। तो हम लोग को एक्स जो है एक्चुअल जो यहाँ पर जो मीन निकाले, मीन कितना है 15 आया है। अब 15 से यहाँ पर हम लोग एक्स को लेस करेंगे, तो 5 माइनस 15 कितना होता है, एक्स माइनस एक्स बार बराबर डी एक्स। 5 माइनस 10 होगा, तो ये प्लस माइनस इग्नोर कर दीजिएगा, तो ये 10 लिखाएगा। ये होगा 5 होगा, 15 15 0 होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 और 15 10 हो जाएगा। ये निकल गया सिग्मा डी एक्स बार इजकल टू, जोड़िए इसको 10 5 15 5 20 और 10 30, ये कितना हो गया 30 हो गया। अब यहीं पर हम कहते हैं फार्मूला जो यहाँ पर है मीन डेविएशन फ्रॉम क्या, मीन निकालेंगे ना, तो इजकल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये 30 है। कितना है 30 है, और एन कितना है हमारा यहाँ पर है 5 है, तो कितना हो गया 6। ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकल गया, ठीक है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। एन कितना 1 2 3 4 5 है, एक्स कितना 5 10 15 20 25 है। डी एक्स निकाली क्या, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार 5 और 15 10 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस को आपको ध्यान नहीं रखना, इग्नोर कर देना है। 10 है और 15 5 हो जाएगा, 15 15 0 हो जाएगा, 20 और 15 15 चूँकि एक्चुअल मीन है, तो एक्चुअल मीन से डेविएशन है, 20 से कितना 15 5 हो जाएगा, 25 से इतना। अभी क्या निकल जाएगा सिग्मा डी एक्स बार 30 हो गया। फॉर्मूला क्या इसका है, एक्स बार इजकल टू ये मेन डिवीजन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई 5। तो डी एक्स का दाम निकालते हैं यहाँ पर 30/5 हो गया, आंसर 6। इसमें तीनों चीज़ निकालना पड़ेगा, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, मीन डिवीजन मीडियन, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड। मान लीजिए वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है ना, बोले केवल मीन डिवीजन निकालिए, याद रखिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि मीन डिवीजन निकालिए, तो क्या निकालिएगा कि मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, प्रॉब्लम होगा। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, खाली बोलेगा मीन डिवीजन निकालिए, तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकाला जाता है, मीडियन फ्रॉम मीडियन। तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, चलिए हम अपने मन से मान लेते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए एक्स, फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स जो है आपको 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, और आपको क्या 12 है। आपको मालूम है ना कौन सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में जो हम लोग मीडियन जब निकालते हैं, तो मालूम है मीडियन पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। असेंडिंग में सेट कर लिए 5 6 10 11 12, कुछ नहीं बताया इसमें, बोला कैलकुलेट, मान लीजिए कैलकुलेट, खाली बोलता है मीन डिवीजन, क्या बोलता है मीन डिवीजन निकालिए, कैलकुलेट मीन डिवीजन, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बस, मीन डिवीजन। तो ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन सीरियल नंबर दिया रहेगा और एक्स दिया रहेगा, हम तो डायरेक्ट लिख दिए, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला क्या बताइए, तो सिग्मा
बार लिख के dm/n। आप लोगों को मालूम है कि n बराबर क्या 5 यहाँ पर है, n कितना है 5 है, इसको 5 लीजिए, n कितना है 5, n इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब हम लोग डेविएशन, मीडियन से डेविएशन निकालना है, मीडियन से, तो पहले मीडियन निकालेंगे। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है इंडिविजुअल में, साइज ऑफ द n+1/2th आइटम, मालूम है ना, साइज ऑफ द n+1/2th आइटम्स बराबर कितना, साइज कितना 5 है ना, 5 + 1, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, 2 क्या होगा, थर्ड आइटम कितना होगा, थर्ड आइटम्स। ज़रा देखिए तो यहाँ थर्ड आइटम बराबर कितना 10 है ना, थर्ड आइटम बराबर क्या है 10 है, थर्ड आइटम इक्वल टू कितना है 10, देयरफॉर मीडियन निकल गया, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू क्या हो गया 10। अब फॉर्मूला जरा देखिए तो क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए तो मीन डेविएशन मीडियन इक्वल टू dm/n, समेशन dm/n। तो आप निकालिए डेविएशन, इसे बोलते हैं डेविएशन, डी से निकला डेविएशन dm। अब ये dm क्या होता है, इसमें याद रखिएगा प्लस और माइनस इग्नोर्ड, क्या बोलते हैं इग्नोर, इग्नोर समझते हैं ना, छोड़ देंगे प्लस माइनस। dm क्या होता है x - m, x - m बराबर dm निकलेगा। अब यहाँ पर x के ये m कितना है भाई, m कितना है, m आ गया 10, m कितना हो गया, m यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर m कितना है 10 है, मीडियन 10 आया, तो ठीक है 5 से 10 घटाएंगे तो -5, माइनस मत लिखिएगा 5 हो जाएगा, 6 से 4 हो जाएगा, 10 से 10 0 होता है, 11 से 1 होगा और 2 होगा, तो ये निकल गया आपको सिग्मा dm, जोड़ लीजिए पूरा, 5 और 9 1 10 और 2 12, कितना हो गया 12, बराबर 12 हो गया। फॉर्मूला से देखिए तो क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा dm/n, सिग्मा dm/n हो गया, तो बराबर आ जाए यहाँ पर, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये निकाले, मीडियन ये कितना 12 आया है ना, कितना आया 12 डिवाइडेड बाय ये कितना 5, अब ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ये हो गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये फिगर आप लोग निकाल लीजिएगा डिवाइड करके, 5 दूनी 10, अब कितना आएगा 5 चौके 20, ठीक है, हो गया चीज़। अब आते हैं हम लोग, वैसे मोड निकालने बोलेगा तो पहले मोड निकाल लीजिएगा, अब मोड के बाद क्या आते हैं, फिर फॉर्मूला सेट करेंगे जो हम लिख चुके हैं, तो इसमें डिटेल में चलेंगे। आइए अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, कौन सीरीज में आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ जरा देख लीजिए यहाँ पर, इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा f/d(x), ये होगा बाय n, मीन डेविएशन मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f/dm बाय n, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज इक्वल टू सिग्मा dz/n। अब याद रखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा n मतलब क्या होगा यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है, शॉर्ट करके हम समझने की कोशिश करें, समझ लीजिए खाली। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन मान लीजिए, चलिए डिटेल में समझा देते हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया रहा है आपको x दिया हुआ है, x आपको मान लीजिए 5 है, चलिए 10 है, 15 है, 20 है, हमें जान के लेता है ताकि हमको घटाने में आसानी हो गया 25 है, f दिया हुआ आपको 3 है, 5 है, 6 है, 2 है और 1 है, चलिए ये f हो गया ना। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या फ्रॉम मीन, मीन से निकाली, क्लियर बोले तो ठीक है, नहीं बोलता है तो मीडियन से निकलता है। क्वेश्चन के हिसाब चलिए x लिख लीजिए, x कितना है, x उसमें 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है, 5 10 15 20 और 25। f कितना है यहाँ पर 3 है, 5 है, 6 है, 2 है और 1 है, इसको लिख लिए। पहले फॉर्मूला देखिए तो मीन डिवीजन फ्रॉम मीन डिस्क्रीट का सिग्मा f/dx
बाय एन। ये देखिए एन, ये इसका ये होगा एन, जोड़ लेते हैं यहाँ पर। 5 3 8 6 14, 14 3 कितना होता है 17, लिख लीजिएगा। अब फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एक्चुअल मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन निकालेंगे, मालूम है ना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई क्या होगा एन। एफ डी एक्स बाई एन, ये होगा आपको एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा यहाँ पर। या आपको इसको शॉर्टकट में मत लीजिए, इसको आप डायरेक्ट मेथड में ले लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स इजकल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, एन फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, क्योंकि जल्दी निकल जाएगा यहाँ पर एफ एक्स। तो 5 से कितना हो गया 15 हो गया ना, और 10 5 कितना हो गया 50 हो गया, 15 6 कितना हो गया 90 हो गया, और ये कितना 20 40 हो जाएगा, और ये कितना होगा 25 हो गया। ये क्या हो गया सिग्मा क्या हो गया एफ एक्स। ये क्या मीन निकाल रहे हैं, तो जोड़िए यहाँ पर 5 5 10 का 0, हाथ में गया कितना 1 हो गया, 1 और 1 2 और 5 7 7 और 9 16 16 16 4 20 20 और 2 22। तो बराबर निकालिए यहाँ पर कितना है 220 है, 220 डिवाइडेड बाय एन कितना है यहाँ पर 17 है। एन कितना हो गया 17 हो गया। अब इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो अच्छा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लोग निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखिए कितना है 222 है ना, 222 220 को 17 से डिवाइड करके देखिए तो कितना आता है, ऐसा है ना कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 11.11 आ रहा है। हम इसको 11 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि घटाने में को आसान होगा। ठीक है, 11.11 आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या हो गया मीन हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग फार्मूला के लिए, फार्मूला क्या देखिए तो एफ डी एक्स। अब यहाँ निकाल लीजिए डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। डी एक्स क्या होता है आप लोग बता चुके हैं, एक्स माइनस एक्स बार इजकल टू ये डी एक्स होगा। प्लस माइनस इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर देंगे। यहाँ कितना ही 5 है, देखिए तो एक्स 5 है 11 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट में आया 11.11 आया तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर 10 है 11 1 हो जाएगा, फिर 15 है तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 20 है तो कितना होगा 9 हो जाएगा, और 25 है तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब निकालिए यहाँ पर एफ डी एक्स ना, एफ डी एक्स ये निकालना है। तो एफ है कितना 6 है, तो 6 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद कितना है 1 है, ये 5 हो जाएगा। ये कितना 4 है 6 24 हो जाएगा। और ये कितना है 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये कितना है 14 14 और 1 है तो 14 हो जाएगा। ये होगा आपको, इसको निकालिए सिग्मा एफ डी एक्स बार। सबको जोड़ दीजिए, 8 5 13 4 17 17 और 8 कितना होता है 25 25 और 4 29 का 9 हाथ में रह गया 1 2 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये 79 हो गया। तो फार्मूला जब निकालेंगे हम लोग मीन डिवीजन फ्रॉम मीडिया, मीन इज इक्वल टू कितना आपका होगा 79। एन कितना है हम लोगों को 17 है, कितना 17 है। तो बराबर जो भी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। ठीक है, इसमें एक्चुअल मीन निकालना है। जैसे निकाल लीजिए, मीन के बाद क्या निकालेंगे, ये जो डी एक्स जो आता है क्या, डी मतलब डेविएशन होता है, डी एक्स ये बराबर मीन से डेविएशन निकालना है। प्लस माइनस छोड़ देना है, प्लस माइनस को इग्नोर कर देना है जब भी मीन डिवीजन बनाएंगे हम लोग। तो ठीक है, हमें कितना आया था वो एक्चुअल मीन कितना हम लोग 11.11 आया था। तो हम 11.11 नहीं मान रहे, 11 मान के बनाए। तो 11 मान के बनाएंगे तो एक्स को डिवीजन कीजिए, 5 से था तो 6 हो जाएगा, 10 से था निकालने के बाद फिर क्या करेंगे एफ और डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन
सिग्मा एफ डी एक्स एक्चुअल मीन है, वो डी एक्स नहीं है, देखिए एक्स बार यहाँ पर है, तो एक्चुअल मीन ये हो गया, ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे आपको, कौन जी, डिस्क्रीट, क्या लिखे थे, डिस्क्रीट। ये फार्मूला जो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दोनों में लागू होगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ये याद रखिए, दोनों में लागू होगा ये फार्मूला। एक हम कंटिन्यूस सीरीज का बना देते हैं आप लोगों को, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लास दिया हुआ, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर मान लीजिए 40 से 50, ये दिया हुआ है। और एफ जो है, चलिए अब हम है 1 2 3 4 5, 10 से 20 में जो एफ है, अच्छा 40 50 छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम हो जाए। चलिए एफ जो इसमें 5 है, और उसके बाद 6 है, 7 है, उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर 2 है, एफ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में होता है कैलकुलेट एम डी मतलब मीन डेविएशन निकालिए। कुछ नहीं बोलता, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकलेगा। तो इसके लिए आ जाइए, क्लास कितना है, 0 से 10 है, फिर क्या है 10 से क्या है 20 है, फिर क्या 20 से क्या है 30 है, और 30 से कितना माने 40 माने हैं। एफ दिया हुआ है, एफ कितना 5 है, 6 है, 7 है और 2 है। यहाँ पर मिड वैल्यू निकालिए, एक्स मतलब मिड वैल्यू, ये 5 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये कितना होगा 35 हो जाएगा। अब चूँकि आपको मीडियन निकालना, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ डी एम। मतलब एम मतलब मीडियन से इसका डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर चूँकि सी एफ क्यों निकालेंगे, चूँकि मीडियन निकाले, सी एफ 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 7 18, 18 और 2 20, तो ये क्या होगा, एन कितना होगा यहाँ पर 20 हो गया। मीडियन का फॉर्मूला मालूम है ना, एक्चुअल मीडियन L1 प्लस L2 माइनस L1 एफ एम माइनस सी, ये सब पिछला क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर मीडियन क्लास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ द n बाई टूथ आइटम, n बाई टूथ का मतलब n कितना है आपको यहाँ पर, n 20 को 2 से देंगे कितना हो गया 10 हो गया। अब 10th आइटम जो है, टेंथ आइटम्स इज लाइज ऑन सी एफ। 10th जो आपको कहाँ आके मेल खा रहा है, आपको 11 में, 11th, इसलिए एम सी मतलब मीडियन क्लास इजकल टू कितना हो गया आपको 10 से 20 हो गया। तो चलिए यहाँ पर L1 कितना हो गया 10 हो गया, L1 10 हो गया, L2 कितना होगा 20 हो गया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर L1 हो जाएगा, F क्या होगा, मीडियन क्लास सामने कितना 6 है, देखिए तो 6, इसको 6 लिखेंगे। M कितना था, M 10 था, और C कितना है, C 5 है, इसको हम C बोलेंगे, किसको, इसको C बोलेंगे। तो 10 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 10 प्लस ये कितना होगा 10 × 50, तो 6 8 48, 2 हो जाएगा 6 × 18, तो ये हम लोग 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कितना मान लेते हैं, चलिए कितना 18 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 18, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ये मीडियन कितना हो गया 10 और 8 18, ये मीडियन निकल गया। अब डेविएशन निकालना यहाँ पर, चलिए अब फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब निकालेंगे डी एम डेविएशन, फिर एफ डी एम। डेविएशन मतलब क्या होता है, डी एम क्या होता है, एक्स माइनस एम बराबर क्या होगा डी एम, प्लस माइनस इग्नोर छोड़ दीजिए। तो एक्स कितना 5 है, और ये एम कितना है आपको, एम 18 निकला है, कितना निकला 18,
तो होगा -13, तो यहाँ लिखिए 13। ये 15 है ना, 15 है यहाँ पर, 18 है तो 3 हो जाएगा। ये 25 है, 18 है तो 18 7 25 होता है, ठीक है 7 हो जाएगा। देख लीजिएगा 35 है और 18 है तो 35 18 मतलब कितना हो जाएगा ये 35 18। 18 और 35 कितना फ़र्क हो गया आपको 17 17 17 हो जाएगा ना, ठीक है 17 हो जाएगा, ठीक है। FDM चलिए आप F 13 × 5 कितना होता है 65 होता है। 6 या 3 6 3 कितना होगा 18 हो जाएगा। फिर 7 7 49 हो जाएगा। 17 दूनी कितना होगा 34 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग वैल्यू है FDM निकल गया। जोड़िए 8 5 13 13 9 कितना हो 13 9 22 22 और 4 26 2 2 और 6 8 और 1 9 9 और 4 13 13 2 15 156 हो गया। तो ज़रा फार्मूला देखिए, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला होता है सिग्मा FDM होता है ना, तो FDM कितना 156 है, फार्मूला पर देख लीजिएगा। N कितना यहाँ पर हम लोग को है N20 है, तो ये बराबर जो भी आएगा N20 बराबर क्या होगा मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकल गया। तो यही आपको मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है। तो मीन डिवीजन आपको करीब ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या चीज़ सबको अलग निकालना है, मोड का अलग निकलता है, ठीक है ना, मोड का अलग निकलता है, मीडियन का अलग निकलता है। तो इसमें एक्चुअल मीन मीडियन मोड निकालना है, एक्चुअल मीन मीडियन मोड निकालना है और उसके बाद सबका डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकाल के फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा तो बस समझ में आ जाएगा। सबको निकालना पॉसिबल है नहीं क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ाएँ, आपको बताएंगे कौन चीज़, ये स्टैंडर्ड डिवीजन बताएंगे, क्वार्टाइल डिवीजन बताएंगे। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, बस काम ख़त्म है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो ठीक है, ठीक लगा है तो शेयर या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तो अगला क्लास में फिर नया कुछ बताएंगे, ठीक। थैंक्स।